स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट मुयान को चौक फेंक कर मारता है। और तभी अचानक मुयान को एक झटका लगता है और वह सोचने लगता है कि वह तो मर गया था ना, तो फिर आखिर उसको किसने बचाया। अब हमें मुयान का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वह एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वह कल्टीवेट नहीं कर पाता है। तभी उसके पास एक पर्सन आकर बोलता है कि मुयान काफी ज्यादा कमजोर है और वह चाहे कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, वह अपनी लेवल्स नहीं बढ़ा सकता है। अब दिखाया जाता है कि मुयान एक जगह पर अकेला बैठा होता है और तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर मुयान की बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर मुयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह सभी मिलकर मुयान को गंदी तरीके से मारते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि आज से 10,000 साल पहले इस जगह पर मुयान किंग रूल किया करता था और उसके पास जूसिंग स्क्रोल था। और वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि दुनिया में सभी लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत किया करते थे और उससे डरा करते थे। पर उस टाइम पे कुछ इवल ग्रुप्स थे जो मुयांग से जूसिंग स्क्रोल छीनना चाहते थे और उसकी पावर को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। पर मू यांग इस जूसिंग स्क्रोल को किसी भी गलत हाथ में पड़ने नहीं देना चाहता था और उसने उन इवल फोर्स से फाइट करी, पर उस फाइट में वह मारा गया। पर उस फाइट में बस उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई, सोल नहीं। और आज तक उसकी सोल एक गहरी नींद में थी जो आज जाकर उठी है। और अब मुयान सोचने लगता है कि आखिर वह इस बॉडी में कैसे आया और क्या वह इतने टाइम से इसी बॉडी के अंदर सोया हुआ था। अब मुयान को इस बॉडी के पास्ट के बारे में याद आता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग चाहते हैं कि मुयांग जल्द से जल्द मर जाए और वह मुयांग से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अब मुयान वहाँ पर रखे हुए स्क्रोल सही करने लगता है। वहीं पर बैठे सभी स्टूडेंट्स उसे चौक फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं, पर मुयांग बड़े ही आराम से उन सभी अटैक से बच जाता है। और अब मुयांग बोलता है कि उनके खेलने का टाइम खत्म हुआ, तो अब उन्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, वरना आगे फ्यूचर में चलकर वह सभी पछताएंगे। वहीं पर उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता है और वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट अपने काम में लगे हुए होते हैं और सभी मुयान को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या उसके फेंके हुए चौक से मुयान के सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी मुयान गुस्से से चिल्लाकर उन सभी को शांत कर देता है और बोलता है कि आखिर यह कौन सा साल चल रहा है। पर वहाँ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। और तभी मुयान गुस्से में बोलता है कि क्या वह सभी टियानजुन को जानते हैं। अब वह लड़का हंसते हुए बोलता है कि टियानजुन एक लेजेंड था, वह भी आज से 10,000 साल पहले। अब यह सुनकर मुयान सोचने लगता है कि उसे मरे हुए पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं और पूरे 10,000 साल बाद वह इस बॉडी में जगा है। और अब मुयान अपनी नई बॉडी को देखता है और बोलता है कि यह बॉडी अभी काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से इस क्लास के सभी स्टूडेंट अपने टीचर के साथ ऐसा बिहेव करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी मुयान बोलता है कि हमें अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट करनी चाहिए और अब वह एक स्क्रोल खोलता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की उठकर मुयान से एल्केमी का एक क्वेश्चन पूछती है, जो सुनकर मुयान स्माइल करता है और बोलता है कि इसका जवाब काफी ज्यादा आसान है। और अब मुयान उस लड़की को उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, जो सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और गुस्सा होकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि उसे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता था और वह बस मुयान की बेइज्जती करना चाहती थी, पर मुयान ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब मुयान पहले से काफी ज्यादा बदला हुआ सा लग रहा है, क्योंकि कल तक मुयान काफी ज्यादा नर्वस था और उसे 2 स्टार एल्केमी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। और तभी वह लड़की दोबारा खड़ी होती है और मुयांग से जो लिंगडान मेडिसिन के बारे में पूछती है, जो सुनकर मुयांग बोलता है कि यह मेडिसिन सबसे बेसिक मेडिसिन है, क्या तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता। जिस पर वह लड़की मुयांग को उस मेडिसिन के बारे में और उसके सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है। अब यह सुनकर मुयांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर उसे यह गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी। और अब वह उस मेडिसिन के सही इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है, जो सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि इसे सच में कुछ भी नहीं पता, उस लड़की ने बिल्कुल सही इंग्रेडिएंट्स बताए थे। वहीं खड़ी वह लड़की सोच रही होती है कि मू यांग बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने भी उससे यही कहा था और जो इंग्रेडिएंट्स अभी मू यांग ने बताए हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे बताया था। वहीं पर दूसरे सभी स्टूडेंट्स मुयान पर हंस रहे होते हैं। वहीं पर वह लड़की सोच रही होती है कि मुयान एक जीनियस है, पर वह ऐसी लाइफ क्यों जी रहा है। और तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है, जिसने मुयांग की सभी बातें सुन ली होती है और अब वह क्लास के अंदर आकर मुयान से एक क्वेश्चन पूछता है,
जिसका जवाब मुयान बड़े ही आसानी से दे देता है। और अब यह सुनकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में सीखने में इतना टाइम लग गया, पर मुयान ने यह सब चीजें इतनी यंग एज में ही सीख ली। वहीं पर मुयान उस ओल्ड मैन को देखकर सोच रहा होता है कि यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा है। वहीं उस स्कूल के प्रिंसिपल भी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अब वह ओल्ड मैन वहाँ पर मुयान से कई और मेडिसिन के बारे में पूछता है, जिन सभी के जवाब मुयान बड़े ही आसानी से दे देता है। यह देखकर वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब वह ओल्ड मैन मुयान को एक मेडिसिन का नाम बताता है और बोलता है कि क्या वह किसी तरह से इससे अच्छी मेडिसिन बना सकते हैं, जिससे मुयान हाँ में जवाब देता है और उसे उस मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स के बारे में सब कुछ बता देता है। अब यह सुनकर उस पर्सन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वह मुयान के बताए हुए इंग्रेडिएंट से एक ऐसी मेडिसिन बना सकता है जो उनकी सभी मेडिसिन से काफी ज्यादा अच्छी होगी। वहीं वह मुयान से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी। अब वह ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि उसका नाम मोवेन है और क्या वह मुयान का नाम जान सकता है। अब मुयान भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम बताता है। वहीं मुयान की बदली हुई पर्सनैलिटी को देखकर मोवेन के साथ आया हुआ पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि जब से वह मुयान को देख रहा है, मुयान हमेशा नर्वस रहता है और सभी से काफी ज्यादा डरता है। पर इस वक्त मुयान की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बदली हुई है। वहीं पर मोवेन का नाम सुनकर क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो सबसे ज्यादा फेमस अल्केमिस्ट है और आज से 11 साल पहले एक वॉर में इन्होंने ऐसे मेडिसिन ढूंढे थे जिससे हमारे एम्पायर को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और उसके बाद यह काफी ज्यादा फेमस हो गए। अब मोवेन बोलता है कि मुयान के बताए हुए सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद है, तो अगर मुयान उसके बताए हुए पिल्स यहाँ पर बनाने की इजाजत दे दे तो उससे उनके एम्पायर को काफी ज्यादा फायदा होगा। मुयान बोलता है कि वह सभी इन पिल्स को बेझिझक बना सकते हैं। अब मोवेन बोलता है कि वह मुयान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है और वह यह देखकर काफी ज्यादा हैरान है कि मुयान के पास इतना ज्यादा टैलेंट है, पर फिर भी वह इस छोटे से स्कूल में एक टीचर के रूप में काम कर रहा है। अब मोवेन मुयान से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता है, तभी वहाँ पर स्कूल की बेल बज जाती है और मुयान बोलता है कि अब उसके यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो अगर मोवेन उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वह उससे बाद में मिले। अब यह सुनकर मोवेन के साथ आया हुआ पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुयान मोवेन से ऐसे कैसे बात कर सकता है, पर तभी वह मोवेन को देखकर वहाँ पर चुप हो जाता है। और अब मोवेन मुयान से पूछता है कि क्या वह उसके साथ उसके घर चल सकता है, जिस पर मुयान सोचने लगता है। वहीं मोवेन के पीछे खड़ा प्रिंसिपल मुयान को हाँ में सर हिलाने के लिए बोलता है और यह देखकर मुयान मान जाता है और अब मोवेन मुयान के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर पीछे खड़ा प्रिंसिपल सोच रहा होता है कि मुयान को यहाँ पर मोवेन को अच्छे से संभालना होगा, वरना अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ तो वह मुयान को पनिशमेंट जरूर देगा। अब मुयान मुवेन के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां पर कुछ गार्ड्स उसे बताते हैं कि उसके फादर यहां के एल्डर्स के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। और तभी मुयान वहां पर मुक्युन नाम के एक पर्सन को देखता है और उसे याद आता है कि किस तरह मुक्युन यहां पर काम करने वाले सभी लोगों को पैसे दिया करता था। पर जब मुयान अपनी सैलरी लेने के लिए मुक्युन के पास जाता था तो मुक्युन उसे कोई भी पैसा नहीं देता था और उसके पैसे अपने पास रखकर बोलता था कि वह मुयान के पैसे अपने पास बचाकर रख रहा है। और अब इस बारे में सोचकर मुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।